नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक जो हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनका 10वां दिन है सर। 10वां दिन है धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन मैं बताना चाहूँगी अभी तक इनके समक्ष कोई भी प्रशासन की तरफ से कहें तो ना तो कोई इनसे नेता मिलने आया है, ना कोई इनके आला अधिकारी जो हैं वो भी नहीं मिलने आए हैं। ये लगातार जो है सुबह से आ जाते हैं और जितनी परमिशन दी गई यहाँ पे जंतर मंतर पर जितनी देर तक की उतनी देर तक ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और चले जाते हैं। हमारे साथ हैं एक्स सूबेदार मेजर एसपी सिंह गोसल जी, जो कि इस धरने को लीड कर रहे हैं। सर, बात करें, आपको धरना करते हुए आज 10वां दिन हो चुका है, कोई भी प्रशासन की तरफ से आपसे मिलने नहीं आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैडम ऐसा है कि ठीक है, हमारे को 10वां दिन आज धरना प्रदर्शन का कोई भी प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन फिर भी असी संविधानिक तरीके के नाल टाइम टू टाइम जो अपना मैमोरेंडम भेज रहे हैं सरकार के पास। और ये धरना जो कंटिन्यू रखने के हमने निर्णय लिया है हमारी कमेटी ने, तो हमारे को सहयोग बढ़ता जा रहा है। इवन इतों तक कि हमारे को दूसरे स्टेटों से फ़ोन आ रहे हैं कि हम आए साहब गाड़ियां भर भर के, लेकिन हमने रोका हुआ है क्योंकि हमने 20 तारीख को बहुत बड़ा एजिटेशन किया था, लाखों की तादाद में लोग आए थे। उसके बाद हमारा संकेतक धरना है, जो हमारे को परमिशन मिलती है 50-100 आदमी की, उसी परमिशन के दायरे में रह के हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन कंट्रोल है। हमने प्रशासन का साथ भी देना है, क्योंकि जहाँ जंतर मंतर में आप देखते ही है कि पूरे देश के कोने कोने हर एक जो भी अपनी हकी मंगों के लिए जहाँ आते हैं, तो इसलिए हमारे को उतना की जगह अलॉट किया गया है। जब अगर सरकार हम लंबा प्रदर्शन करेंगे तो सरकार नहीं बात मानेगी, तो हम फिर कोई बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, वो कमेटी की जो निर्णय होगा हमारा। किस तरीके का एक्शन लेंगे आप लोग? एक्शन तो संवैधानिक तरीके से लेना है। हमने कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने जैसे बॉर्डर पे करते हैं ऐसा करना है। हमने तो संवैधानिक तरीके से, देश को कहें तो चक्का जाम करेंगे या हाँ, फिर जो जिस भी तरीके हमारे से को किसानों का रहा कोर्स ऑफ एक्शन करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। पाए चक्का जाम ही हो सकता है, रेलवे जाम ही हो सकता है, संसद का घेराव ही हो सकता है, या कई हमारे जवान वॉलंटियर तौर पे हमारे को कम से कम 100 से ज़्यादा जड़े विलिंग आ गई है, जिन्होंने अपना एफिडेविट देना चाहते हैं कि हम तो ज़िंदगी गुजार लिया है, हम अपनी आने वाली जनरेशन जो हमारे बच्चे बॉर्डरों पे ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं वीर परिवार शहीद परिवारों के लिए, हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी वीर नारियां विडो के लिए, जो साथी हमारे नहीं रहे इस दुनिया के, उनकी पेंशन नहीं है। अगर हमारी पेंशन बढ़ेगी तो विडो पेंशन भी बढ़ेगी, तो हमारी नहीं बढ़ी तो उनकी कैसे बढ़नी है? इसलिए कुछ लोगों के मन में इतना बड़ा दुखा रोष है, बोले हमने ज़िंदगी जी लिया 70-75, हम अपने जवानों के लिए जो देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं उनके लिए तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। यहाँ तक कि सुसाइड करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन हम ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे। हमने उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके के नाल जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो प्रोग्राम लिखेंगे, जो भी हमारी कमेटी डिसाइड करेगी। सर, बात करें, आप लोग 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं कि जो 2004 के बाद जो पेंशन बंद हो गई है वो चालू की जाए। 2004 के बाद वाली भी जी पेंशन है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो हमारा डिफेंस के साथ रिलेटेड नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाई, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है बैठे हैं चुरे, इनकी 2004 के बाद पेंशन बंद हो गया। वो भी एक बहुत बड़ा ये हमारे देश में जड़ा हुआ ना अनजस्टिस हुई है। अब ये देखिए जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाई है, पैरामिलिट्री फोर्स है, जो BSF बॉर्डरों पे ड्यूटी देती है, उनकी पेंशन, वो जो हमारे नेता है जो बिल्कुल सुरक्षित है उन जवानों के कारण, वो अपनी पेंशनें जड़ी है 2-2, 4-4, 10-10 पेंशन, जितनी बारी कोई MLA MP बनेगा उतनी बारी पेंशन। ये कहाँ का अन्याय है? ये कहाँ का हमारा देश का संविधान है? बराबर कहते हैं ना कि इतना टैक्स नहीं आ पा रहा है कि वो पेंशन, वो टैक्स जो है खाली नेताओं की पेंशन के लिए है, गवर्नमेंट देती है। हमारे लोग हमारे जो देश की रक्षा करते हैं वो टैक्स पे, और ये टैक्स पे का फायदा अभी सरकार जरा इसकी बंदरवाट किया हमारे ORP में, जिनको अधिकार ही नहीं था ORP का, वो हमारा जो टैक्स पे का पैसा है दिया सरकार ने दिया है 23,000 करोड़, लेकिन उसकी बंदरबाट हुई है। उसमें जो 3% अधिकारी हैं 85% हिस्सा तो वो ले गए हैं, तो हम जो 97% हमारे को 10-15% मिला है, तो वो उसका मिसयूज ऑफ जरा
फंड है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ टैक्स पेई का पैसा है उसका मिस यूज कर रही हैं सरकारां भी ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ कि राज घराने जिद्दां अंडानियां बानियां ਨੂੰ कितने लाख करोड़ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ऐसे कर्जा दे देती है और जबकि हमारे ਜਿਹੜੇ जवान अपनी ਜਿਹੜੀ सर्विस किया होता है अपना बलिदान किया होता है उसकी पेंशन ही तो मांग रहे हैं ना। और आप नेता लोग कौन सा देश के लिए बलिदान करते हो तो जिनको आप 10-10 पेंशन दे रहे हो वो क्या टैक्स पेई का पैसा नहीं है। अगर सरकार इतना ही इसके ऊपर संवेदनशील है तो फिर लीडर दी पेंशन बंद होनी चाहिए। इनको तो वैसे चोर बोई के थ्रू वैसे भी बहुत पैसा आ जाता है। अच्छा सर, अब आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी तो अभी से इतना जो है धूप लग रहा है, आगे भी बहुत तेज धूप होगी, गर्मी पड़ेगी, क्या आपका तब भी ऐसे धरना चलता रहेगा? देखिए धरना तो हमारा चलता ही रहेगा। हम कभी जेडे जवान है ना हम गर्मी ठंडी रेगिस्तान में -50 डिग्री तापमान में भी रहते हैं और प्लस 50 डिग्री में भी रहते हैं रेगिस्तान में। तो हमारे को वो चीज़ का नहीं, हमारा बहुत मनोबल जड़ा होता है ना साबका सैनिक का एक ठोस इरादा होता है। जैसे हम बॉर्डर के ऊपर हम दुश्मन की गोली से ना डरते हुए डटे रहते हैं, हार नहीं मानना है। हार मानना है अपनी मौत कबूल करना है, इसलिए हम हार नहीं मानेंगे। हम वो बॉर्डर वाली लड़ाई नहीं जहाँ लड़ने आए सरकार से, हम जहाँ संवैधानिक तरीके से जो हमारे को संविधान ने अधिकार दिए हैं आर्टिकल 14 के मुताबिक हमारे को बराबरी का अधिकार है, बराबरी जो अधिकार मांगने आए हैं सरकार से। तो जो जिन अधिकारियों को एक्चुअली बांधने कॉन्फ्रेंस हक ही नहीं था, अथराइज ही नहीं है, तो उनको दे दिया गया। तो सरकार भी संख्या बल देखती है। उस टाइम जड़ा हमारा जेसीओ जो है संख्या बल उनके पीछे था और सरकार इसलिए उनको दबाव में आके और हमारा पावर का हमारी संख्या का मिसयूज करके और अधिकारियों ने बेनिफिट ले लिए। अभी हम जागरूक हो गए, अभी हम संख्या बल हमारे पीछे। अभी सरकार को धीरे धीरे इस बात की समझ आएगी। अभी जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आने तो सरकार अपने आप मजबूर हो जाएगी हमारी मांगे मानने के लिए, क्योंकि संख्या बल अभी जेसीओ जवान जिनके साथ धोखा हुआ है हमारे जेसीओ जवान के प्लेटफार्म पे आ रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको वोटों का जो है नुकसान होगा? देखिए नुकसान तो होगा ही। जब हम अपनी हकी मंगा वास्ते जहाँ बैठेंगे, लंबा संघर्ष करेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो हमारे जो साबका सैनिक रोज तो जागेगा ही, रोज बढ़ेगा। ऐसे ही 13 में जब मोदी जी पहली दफा आए थे तो हमारा बहुत बड़ा रैली किया था हरियाणा में, तो वहाँ पर हमारे समर्थन दिया था कि हम मोदी जी को ले आएंगे। मोदी जी ने हमारे साथ वादे किए थे ORP देने के लिए, मेरे जवानों को फायदा होगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। जवानों को फायदा देने के बजाय वो अधिकारियों को फायदा दे दिया और वो अधिकारी ही हमारा संख्या बल दिखा के कोई MP बन गया, कोई राज्यपाल बन गया। लेकिन अभी जवान समझ चुके हैं कि अधिकारियों ने हमारा यूज किया है, मिस यूज किया है, हमारा संख्या बल दिखा के सरकारों को गुमराह किया है, हमारे साथ अनजस्टिस हुई है। सर अभी बात करें कि आप लोगों की आवाज़ कई जो है जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उठाई थी, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं उनके लिए भी कुछ ना कुछ कहा कि उन लोगों ने आपकी आवाज़ तो उठाई। जो पहले धरने चले, जो एजिटेशन चला, हमने बहुत विश्वास किया अपने जेडे आगू अफसर थे यूनियन के। हम पूरे अफसरों को भ्रष्ट नहीं कहते, हम भ्रष्ट उन अफसरों को कहें जिन्होंने हमारी संख्या बल दिखा के खुद बेनिफिट लिए, अधिकारियों को ज्यादा बेनिफिट दिखाए। प्रकार का बेनिफिट आपके सामने ही है, चार्ट देख लीजिए कितने डिस्क्रिमिनेशन है। एक अधिकारी की डिसेबिलिटी अगर मान लो लड़ाई के दौरान उसकी बाजू कट्टी जाती है, उसको 2.5 लाख से ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। वहाँ एक जवान की है उसको 15,000 20,000 तक सीमित रखा जाता है। क्या वो बाजू सोने की है जो मिट्टी की है? तो ये शरीर के अंगों में क्यों हमारा डिस्क्रिमिनेशन है? ठीक है अधिकारियों को पेंशन दो, उनको वध ग्रेड दो, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो अलाउंस है, जो रिस्क अलाउंस है, जो बर्फ के ਵਿੱਚ अधिकारी भी रहता है, जवान भी रहता है। बर्फ क्या जवान को ठंड कम लगती है, जो अधिकारी को ज़्यादा लगती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर। और जो मिलिट्री सर्विस पे उसमें अगर पे फैक्टर भी हमारा बराबर होता तो हमारा अभी ORP में भी हमारे को कुछ बेनिफिट होता। सर मैंने आपके चार्ट में देखा था कि फौज में भी भ्रष्टाचार, वो किस प्रकार का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार यही है मैडम, जो सहायक सिस्टम है ना, अगर जब हमने RTI पा के जवाब मांगा था कि बताइए कि अधिकारियों को अपने घर में 5-5 7-7 बंदे जो सहायक रखने की क्या अतराई है? हमारे को रिटर्न में जवाब है नहीं अतराई। फिर वो क्यों रखे हैं? अगर रखे हैं तो उनका मिसयूज हो, मैन पावर मिसयूज हो, हमारे फंड जो इनकम पे ही है उनका मिसयूज हो रहा है। तो वो जो हमारे जवान बॉर्डरों पे लड़ने के लिए भर्ती होते हैं उनका मिसयूज हो रहा है। तो बॉर्डर के ऊपर जवान की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी, उससे आधे से 1/3 हिस्सा तो अफसरों के घरों में है। तो वो भ्रष्टाचारी है और क्या है।
जो कानून के खिलाफ जाके अधिकारी काम करें, मैं उन अधिकारियों को जड़ा सजा होनी चाहिए कानून के मुताबिक, जो मिसयूज करते हैं हमारी मैन पावर का। मतलब जो सेवा के लिए गए हैं अधिकारी, उन्हीं से सेवा करा रहे हैं? हाँ बिल्कुल करा रहे हैं। उनका नाम आप देखिए, जैसे हमारा एक जवान है जग्या प्रताप, उसने आवाज उठाया था, वो वायरल किया था मीडिया में फोटो, जवान बच्चे घुमाते हुए, कार धोते हुए, कुत्ते घुमाते हुए, तो उसका कोर्ट मार्शल हो गया था। मतलब जो आवाज उठाएगा उसको मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आवाज तो फिर अभी हमारे जो जवान ड्यूटी पे है वो तो नहीं आवाज उठा सकते ना, आवाज तो हमने उठानी है ना। डर लगता तो हमारे बच्चे हैं ना फौज में, हमारे जेसी जवानों के बच्चे हैं, किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं। आप आज तक बताइए कि किसी साहूकार का, किसी एमएलए, किसी मंत्री का बच्चा जाता है फौज में? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमारा सोच, अगर उनके बच्चे भी जाएंगे तो उनके दिल में दुख होगा। अब जो अधिकारी हैं उन लोगों ने एक डर बिठा दिया है जो जवान है उनको, कि अगर तुमने कुछ बोला तो तुम्हें कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, या फिर तुम्हारे ऊपर कोई बिल्कुल कार्रवाइयां की जाएगी। यही है। उतने जवान हमारे जो है ना बॉर्डर के ऊपर शहीद नहीं हो रहे हैं जितने खुदकशियां कर रहे हैं, ड्यू टू ये सिस्टम के खिलाफ जो उनका आत्म सम्मान, अभी पढ़ी लिखी फौज जा रही है ना, पहले तरह नहीं है। वो अभी पढ़ी लिखी, वो इस चीज को मतलब नहीं मानते अच्छा कि हम अफसर के घर में ऐसा काम करें, हैं पढ़े लिखे जवान जा रहे हैं। तो वो जब उनको बाई आर्डर दिया जाता तो मना करते हैं, तो उनको टार्चर किया, वो दुखी हो गए, घर तो आने से रहे, घर वाले भी, समाज भी उनको बोलेगा भी आप फौज में छोड़ के आगे, अब आप क्या डरपोक हो, आप ये हो वो हो, तो समाज से भी डरते हुए वहां पर ही खुदकुशी कर लेते हैं। मतलब ये खुदकुशी ना कि उनको उकसाया जाता है, हाँ उकसाया जाता है। ये सीधा सीधा कहें तो मर्डर है। मर्डर है ये। मैं ना ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। जो जवान हमारे फांसी ले लेते हैं ना, सुसाइड मतलब फांसी है, अपने आप पंखे के साथ रस्सा लमका के फांसी ले लेते हैं, उनको मजबूर किया जाता है। तो जिन अधिकारियों के, हम सारे अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराएंगे, इसमें कुछ है उनको हम भ्रष्ट कहेंगे ना, जो कानून के खिलाफ जाके मैन पावर का मिसयूज करते हैं, वो तो फिर भ्रष्ट अफसर ही हुए ना। ये नहीं हम पूरे अफसर ही भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है। कुछ अफसर ऐसे भी है कि जो नहीं कानून के खिलाफ नहीं जाते हैं, कानून की उल्लंघना करते हैं, कानून का जो उसके दायरे में रहते हैं, लेकिन जेड़े अफसर कानून को ना मानते हुए ये काम करेंगे तो भ्रष्ट अफसर ही कहलाएंगे। बिल्कुल सर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? लास्ट में यही है कि मैं पूरे देशवासियों को भी अपील करता हूं कि हमारा साथ दो, जैसे हमने किसानों का साथ दिया, हम भी किसानों के बच्चे हैं, किसानों मजदूरों के बच्चे हैं, तो बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨ सम्मान ਦੀ लड़ाई है, साड़ी कोई पे पेंशन की लड़ाई नहीं, मान सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, कल उन्होंने भी हमारी जगह आना है, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए हम सरकार को अपील कर रहे हैं कि हमारा भी सोचा जाए, खाली अधिकारियों का ना सोचें, हम जो 97% जवान है उनका भी सोचें। ठीक है सर, धन्यवाद।